और चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें। थानेसर नगर परिषद की हाउस बैठक में जमकर हंगामा देखने को मिला। थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा और बीजेपी समर्थित पार्षदों में तीखी नोकझोंक हुई और हाथापाई भी हुई है। विधायक अशोक अरोड़ा की तरफ से आउटसाइडर्स को बैठक में नहीं बैठने का नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी से सवाल उठाया। वहीं विधायक ने कहा कि साजिश के तहत मीटिंग को कैसे स्थगित किया जाए, जिसको लेकर ये सारा हंगामा हुआ। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी आवाज थानेसर की जनता है, गुंडागर्दी से उनकी आवाज नहीं दबाई जा सकती है। कुछ ठेकेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोटाले के इल्जाम लगाए थे, जिसे छिपाने के लिए ये सब किया गया है। मीटिंग आज पे तय की गई थी। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई। मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है। इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी, तो जो आउटसाइडर अंदर बैठे थे उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया कि आज तक यही होता है। मैंने चिट्ठी निकाली नहीं, चिट्ठी ईओ नगर परिषद की, ईओ नगर परिषद से पूछ रहा हूँ आप क्यों। तो इतने में बड़े लाल पीले हो गए, हमने ये करा वो करा। और इवन हाथी के अरे में इतनी गर्मी है ना, हाउस के अंदर नहीं, बाहर आ जा, बाहर निकाल लो भी, मैं तो तारे बीच में बैठा हूँ। तो इस प्रकार की घटना हुई। फिर मुर्दाबाद, ये बातें इस प्रकार की अच्छी नहीं। आज का दिन नगर परिषद में इसलिए मैं कहता हूँ वो था महत्वपूर्ण था क्योंकि नगर परिषद के ऊपर 2 ठेकेदारों ने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए कि नगर परिषद में बहुत बड़े घोटाले हो रहे हैं। तो इन घोटालों को कैसे छुपाया जाए, तो इन्होंने आज एक साजिश के तहत ये मीटिंग पोस्टपोन करी। बात करनी विधायक का क्या कुछ कहना है। विधायक अशोक अरोड़ा साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि बैठक से पहले ही हमने ये कह दिया था कि आउटसाइडर्स नहीं होने चाहिए, लेकिन आउटसाइडर्स वहां पर थे। इस बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए थानेसर से विधायक अशोक अरोड़ा जी, कांग्रेस के विधायक है, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। धन्यवाद। अशोक जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही कि इस पूरी बैठक में कैसे ये हंगामा हुआ, एक बार जरा आप दर्शकों को बताएं हमारे। जब हाउस की मीटिंग तय हुई और मेरे पास लेटर आया कि हाउस की मीटिंग रखी हुई है 23 तारीख, तो मैंने जिला के उपायुक्त से मिलकर उनसे कहा कि मीटिंग के अंदर पिछली में भी मीटिंग में उन्होंने हंगामा करने का प्रयास किया। आप इस बात को आश्वस्त करो कि जो मेंबर है केवल वही मीटिंग के अंदर आए। तो उन्होंने ईओ को कहा, ईओ ने डायरेक्टर का हवाला करके एक लेटर निकाल दिया कि केवल मेंबर ही मीटिंग में आएंगे। इवन मीडिया पे भी उन्होंने रोक लगा दी। और जब मैं मीटिंग के अंदर गया, मीटिंग शुरू होने लगी, तो मैंने ईओ से कहा कि आपने कहा था कि लेटर है आपका, और यहाँ पर तो आउटसाइडर बैठे हैं, जो पार्षद महिला पार्षद है उनके पति बैठे हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, उनके समर्थक बैठे हैं, तो इस प्रकार कैसे मीटिंग चल पाएगी। मैं तो ईओ से बात कर रहा था, परंतु जो लोग आउटसाइडर वहां बैठे थे उन्होंने मेरे साथ ही गाली गलौज शुरू कर दिया। आप अभी कह रहे थे ना पार्षदों के साथ हाथापाई या झगड़ा, किसी पार्षद के साथ कोई बात नहीं हुई। जो बाहर के लोग थे, केवल वही लोग थे जो बाहर से आए थे, उन्होंने मेरे ऊपर हमला करने की कोशिश की। मेरा गनमैन बीच में आया, उसके साथ भी हाथापाई की। तो मेरे ऊपर जो उसके अंदर हमला हुआ, ये मेरे ऊपर नहीं, देश के प्रजातंत्र पे हमला हुआ। खबर ये है कि आपने जिस तरह से कहा कि साजिशन के तहत ये हुआ है, आउटसाइडर्स को एंट्री दी गई है, तो एक बार जरा आप बताएंगे किस तरह की साजिश और ये साजिश किसने की। निश्चित रूप से, क्योंकि मुझे पहले शंका थी कि पहली मीटिंग में भी इन्होंने की, और मुझे इस बात की शंका थी कि इस मीटिंग में भी ये झगड़ा करेंगे। तो साजिश तो जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो इस बात को नहीं बर्दाश्त कर पाए कि आज जो उनके समय में नगर परिषद के अंदर घोटाले हुए, उनकी कोई आवाज उठाए
इवन ठेकेदार खुद आरोप लगाने लग गए कि हमसे बहुत ज्यादा पैसे लिए जाते हैं, हमें समय पे टेंडर नहीं करने दिया जाता। तो इन चीजों को जब उठाने की बात आई तो उन लोगों ने साजिश रची कि अशोक अरोड़ा को बाहर निकाल दो, बाद में जो होता रहेगा अपनी मर्जी से करते रहना। तो ये जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो जिस तरह से तमाम बड़े आरोप लग रहे हैं, इस बीच अशोक जी, इस पूरे मामले को लेकर आपने जो है शिकायत भी दर्ज कराई है। इस शिकायत को लेकर आपका क्या कहना है? चूंकि खबर ये भी है कि आप ये चाहते हैं किसी रिटायर्ड जज से इसकी जांच कराई जाए। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो आरोप वो मेरे ऊपर भी कई आरोप लगाते हैं और नगर परिषद के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो इसलिए हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इंक्वायरी करा लें। जो दोषी है पिछले 10 साल की सारी कार्रवाई की, उनके खिलाफ कार्रवाई करें। और जो कल हमला हुआ है देश की डेमोक्रेसी पे, इसके लिए मैं महामहिम राज्यपाल से मिलूंगा, क्योंकि हाउस के हमारे एमएलए के जो होते हैं विधानसभा के अध्यक्ष, हमारे कस्टोडियन है, उनसे मिलूंगा मैं। इस प्रकार से अगर हमले होने लगे तो कैसे चलेंगे? बिल्कुल, और नरेंद्र शर्मा का ये कहना है, जो कि जिनसे आपकी ये पूरी बहस हुई, कि आप दोनों चुनाव के दौरान खड़े थे और इस दौरान वो कई बार जीते हैं, तो आप दोनों के बीच आपसी खुंदक भी है इस चीज को लेकर। कौन नरेंद्र शर्मा? मैडम, आप नरेंद्र शर्मा है कौन? क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है और जिस तरह से ये आउटसाइडर्स जब पहले ही वहां पर मौजूद थे और जब आप एंटर किए सर, तो क्या आपने आउटसाइडर्स को वहां पर देखा? तो आपने इसको लेकर पहले ही आवाज उठाई या मीटिंग शुरू होने के बाद? नहीं, मैंने पहले उपायुक्त महोदय को कहा, मीटिंग जैसे ही शुरू हुई मैंने उनसे कहा कि अब मीटिंग आप शुरू करने जा रहे हैं, जो बाहर के लोग आए हुए हैं उनको कहो कि बाहर जाए। मैं तो ईओ को कह रहा था और वो जो आउटसाइडर थे मेरे को गालियां निकालने लगे, इवन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का कर दिया हम लोगों ने। किसके द्वारा आप पर जानलेवा हमला किया गया है? नहीं तो ये मार भी देते। ठीक है सर, मैं चाहूंगी कि आप बताएं, चूंकि आप इंडिया न्यूज हरियाणा से इस वक्त जुड़े हुए हैं, आपकी आवाज लगातार तमाम बड़े लोगों तक भी पहुंच रही, तो इसलिए मैं चाहूंगी कि आप बताएं कि किसके द्वारा आप पर जानलेवा हमला किया गया इस दौरान। मैं कहता हूं कि जानलेवा हमला करने वाले जो आउटसाइडर वहां लोग थे, जिनमें नरेंद्र शर्मा था, टोनी मदान था, कुक्कू था, उनके परिवार के लोग थे, ये सारे लोग मेरे ऊपर हमला इन्होंने लोगों ने किया। और मैं तो देश की सभी राजनीतिक पार्टियां, इवन बीजेपी से लोगों से भी कहूंगा कि इस प्रकार प्रजातंत्र को बचाने के लिए आप उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने कल प्रजातंत्र पर हमला किया, आप भी इकट्ठे हो। तो इस पूरे जिस तरह से ये पूरा मामला जो वाकया सामने आया, जिस तरह से गहमा गहमी देखी गई, इस हंगामे को लेकर आपने जो शिकायत दर्ज कराई है, क्या अभी तक इस पर कोई एक्शन लिया गया? क्या नहीं, अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। मैं एसपी महोदय को दिया था दरखास्त, और मुझे लगता नहीं कि ये सरकार के दबाव में कुछ करेंगे, परंतु मैं आपसे भी कहूंगा, आप ही चौथा स्तंभ है मीडिया भी प्रजातंत्र का, आपका भी सहयोग चाहूंगा और प्रदेश की जनता का भी आपके माध्यम से चाहूंगा, और इसको मैं महामंच के पास जाऊंगा और फिर भी नहीं हुआ फिर और प्रजातांत्रिक तरीके भी अपनाऊंगा। परंतु क्योंकि ये मेरी व्यक्तिगत लड़ाई नहीं, ये देश के प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई। बिल्कुल, तो जिस तरह से अगर बीते दिन की बात करें, तमाम इस तरह की तस्वीरें सामने आई, जहां पर ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में भी इस तरह का वाकया देखने को मिला है और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा भी भड़कते हुए नजर आए थे। तो बीते दिन इस तरह की कई तस्वीरें सामने आई हैं, लेकिन इन सब के बीच अशोक जी कई बड़े आरोप आप पर भी लग रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आउटसाइडर्स जो थे, जब मीटिंग शुरू हुई तो हंगामा किसी भी तरह से नहीं था, लेकिन ये कहा जा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है कि आप के थे। मैडम, मैं ये कहता हूं, हंगामा तो हुआ ही नहीं। वो बैठे किस लिए थे मुझे ये बताओ। जो लोग अलाउ नहीं है, जिनको मीटिंग में बैठने के लिए इजाजत नहीं, उनको क्यों उठा रखा था वहां? कभी हुआ है क्या पार्लियामेंट और विधानसभा के अंदर जिसकी पत्नी एमएलए, उसका पति जाके बैठ जाए? फिर तो डीसी कोई मैडम हो तो उसका घरवाला जाके वहां बैठ जाएगा। फिर ये जो महिला आरक्षण की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, सब ड्रामा है फिर तो। बिल्कुल, कई 3 बड़े आरोप आप पर लगे हैं सर।
पहला ये कि 3 कैंडिडेट जो है वो ये कहा जा रहा है कि अशोक अरोड़ा ने मेरे सामने 3 कैंडिडेट खड़े कर दिए, ये नरेंद्र शर्मा जी का आरोप है। और उन्होंने ये कहा कि हमने इसके लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, निंदा की जा रही है। उन्होंने कहा मुझे 25 लाख का लालच भी दिया गया था, जब मैं बीजेपी ज्वाइन कर रहा था उस दौरान मुझे 25 लाख का लालच भी दिया गया था, मुझे पैसे दिए जा रहे थे। किस कैपेसिटी में नगर परिषद की मीटिंग में बैठे हो? सिर्फ इसलिए आए थे लड़ाई लड़ने के लिए। तो इस बैठक को लेकर आप लोग की पहले क्या राय मशवरा आप लोगों का क्या हुआ था सर? मैं कहता हूं मैडम, मैं बार बार आपसे पूछता हूं कि वो कौन सी कैपेसिटी से आए? ठीक है, मकसद सिर्फ गुंडागर्दी करना था। सर मैं चाहूंगी कि एक बार जरा आप बताएं, जब ये बैठक तय हुई थी, बैठक होने की तारीख तय हुई, तो उस दौरान बैठक को लेकर आप लोगों के बीच क्या कुछ राय मशवरा हुआ था? मैं जब बैठक की तिथि तय हुई, मैं जिला के उपायुक्त से मिला और मैंने उनको कहा कि मीटिंग हाउस की हो रही है, इसके अंदर आप आउटसाइडर जो भी आए उनको बाहर निकालो। फिर जो हमारा डीएमसी होता है उसको कहा, ईओ को कहा, फिर उन्होंने लेटर निकाला और लेटर के अकॉर्डिंग हम मीटिंग चलाना चाहते थे। परंतु उनका मकसद यही था कि मीटिंग में उनके खिलाफ आवाज ना उठे, तो बाहर के लोग भेज के हमें मरवाने का प्रयास किया। क्या उन बाहरी लोगों की पहचान की गई है कि वो आम जनता थी या फिर आउटसाइडर्स जो थे या फिर साजिशन के तहत भेजे गए लोग थे? इसकी क्या कोई पहचान हुई है क्या सर? नहीं, पहचान हुई है, 3-4 के नाम है, बाकी उनके समर्थक थे वहां। और जिन घोटालों का सर आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, उन घोटालों को लेकर एक बार आप बताएंगे कि किस तरह का घोटाला, कौन कौन लोग शामिल, एक बार उन्हें बेनकाब करेंगे आप? हमारी जिला ग्रीवेंसेस कमेटी की मीटिंग हुई थी और उसके अंदर मैंने कहा था कि एक ठेकेदार को टेंडर अलॉट किए गए थे नगर परिषद के लिए, और उस ठेकेदार ने लिख के दे दिया कि मेरा स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से मैं ये करने को तैयार नहीं हूं। तो मैंने कहा था कि जो 6 महीने टेंडर लटका देते हैं, आप उनके खिलाफ कार्रवाई करो, ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करो और शॉर्ट टाइम टेंडर निकाल के जल्दी काम शुरू करो ताकि लोगों को सुविधा मिले। तो इस प्रकार की जब हम आवाज उठाते हैं तो फिर इस प्रकार में हमारे ऊपर हमले होते हैं। तो क्या आपने इन घोटालों का जिक्र किया, इसलिए आप ये कहना चाह रहे कि आपके खिलाफ साजिश की गई है? निश्चित रूप से जब घोटालों का जिक्र हुआ और आगे और घोटाले जब खुद ठेकेदार आगे कहने लग गए, तो इन्होंने कहा कि इनकी आवाज को बंद किया जाए, इसलिए हमला किया इन्होंने। अशोक जी, जब आप लोग बैठक के लिए हॉल में पहुंचे तो उस दौरान क्या आप लोगों की नजर पहुंची थी क्या कि कोई आउटसाइडर्स भी वहां पर मौजूद हैं? निश्चित रूप से बैठे थे सारे लोग। मैंने उनसे कहा ईओ से कि मीटिंग शुरू करो, कहते जो चेयरपर्सन है वो लेट है, वहां एडजॉर्न कर दो, आधे घंटे के लिए पोस्टपोन कर दो। चलो थोड़ी देर बाद वो आ गई, तो मैंने कहा मीटिंग शुरू करो और ऐसे लोगों को बाहर निकालो। तो ये जो हंगामा हुआ सर, मैं एक बार चाहूंगी कि आप जरा खुल के बताएं, ये जो वाकया हुआ है क्या मीटिंग शुरू होने से पहले हुई है या मीटिंग के दौरान ये सब कुछ हुआ है? जैसे ही मीटिंग का एजेंडा शुरू होने लगा, मैंने कहा कि पहले आउटसाइडर को बाहर निकालो, बाद में एजेंडे की बात करो। आपके लेटर में लिखा कि आउटसाइडर अलाउ नहीं, उस समय इन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। बिल्कुल, तो जिस तरह से लगातार तमाम जो तस्वीरें आई हैं और जिन घोटालों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, वो घोटाले क्या कागजी तौर पर उजागर किए गए हैं क्या? ये तो इसकी तो जांच में पता लगेगा ना। हम तो कहते हैं जांच कराओ, इसकी सारी जो आरोप उन पे लगाए उनकी जांच कराओ। नहीं, लेकिन उसके लिए सबूत और शिकायत दोनों चीज देनी होगी अशोक जी। शिकायत तो खुद ठेकेदार कर रहे हैं जिनके टेंडर हैं, इससे बड़ा सबूत क्या चाहिए? तो कल की इस बैठक को लेकर आप साफ तौर पर एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या एक्शन होना चाहिए, किस तरह से जस्टिस जो बात आपको बतानी थी बता दी मैंने साहब। चलिए, तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अशोक अरोड़ा जी आपका। तो कांग्रेस के विधायक अशोक अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़े, जिन्होंने ये जानकारी दी कि कल किस तरह से ये पूरा वाकया हुआ। बैठक से पहले ये तय हुआ था कि आउटसाइडर्स नहीं होने चाहिए, मीडिया के लोग नहीं होने चाहिए, लेकिन वो लोग मौजूद थे। तस्वीरें आप देखिए, इन तस्वीरों में साफ तौर पर किस तरह से अशोक अरोड़ा जो हैं, जो कि विधायक, जो कि हमारे साथ अभी जुड़े हुए थे, वो साफ तौर पर चेयर से उठ के भागते हुए नजर आए थे। हाथापाई की भी तस्वीरें सामने आई और
फिलहाल ये पूरा आरोप जो है वो मढ़ा जा रहा है टेंडर को लेकर। ये कह रहे हैं कि हमने घोटालों का जो जिक्र किया है, गलत तरीके से टेंडर दिया गया है, जिसके बाद हमने ये आवाज उठाई, तो साजिशन के तहत ये सब कुछ हुआ है। और क्या कुछ कहा था विधायक अशोक अरोड़ा ने, एक बार आपको सुनवाते हैं। टाइम के मुताबिक 3 बजे आए। नगर परिषद की अध्यक्षा कुछ लेट हुई, मैंने कहा अगर लेट हुई तो पोस्टपोन कर दो, एडजॉर्न कर दो आधे घंटे के लिए। चलो वो आई तो मीटिंग शुरू होने से पहले मैंने नगर परिषद के ईओ से कहा कि कल आपकी तरफ से एक लेटर निकाला गया है कि मीटिंग के अंदर कोई आउटसाइडर अलाउ नहीं है, इसलिए आपसे यही है कि मीटिंग शुरू होने से पहले आप इंश्योर करें कि कोई भी आउटसाइडर मीटिंग हॉल के अंदर नहीं रहना चाहिए। तो मेरी बात ईओ से हो रही थी।